वाशद कना गुलीराज मैं सेगमेंट स्टोरी लाइन 360 मरुची की मैं हाथ से टॉपिक है कि जो सैलाब हारा 4 माह से गेश गुस्तक ये 4 माह गुस्तगा भले आप बाज़ी डिविजन्स अंची अस्ता के आउदा आप अंगा उश्ता तक जब एक आप रवानी अभी आप असरअंदाज और असरात दिगी माँ लेकिन जो आमा आप साफ़ी आप भी उश्ती आइए जो इससे असरात दिगी बयनती और अमी पैम बाजी डिवीजन अंची अस्ता के आउदा इमदादी कार और दूर अमी जो आप उश्ता था इशिये दर कनेगे कार हम बिंदाद करेंगे नबूता अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह न चाह रही जो सरकारी हुकूमती नुमाइंदगान आई नहीं गप्पा न उसके नहीं गुड़ंच लगी दोनों चीज़ सेट ना दोनों चीज़ बहाल होतगा लेकिन हमा वर्दुमानी गुमा गप बेकनी कि हमा हकीकी उदा मौजूदा ग्राउंड सर कार करने गया और ग्राउंड रियलिटी चे मारा वाकिफ बेकनती दुरुस्त अच्छी पहले कि हमें के नसीराबाद डिवीजन ओस्ता मोहम्मद जाफराबाद इधरों जहाँ ओस्ता मोहम्मद वगैरह इसी तो का जैसे आप 4-4 फीट सोर्सेज आनी हमें कोशिश की कि 4-4 फीट आप अंगत उश्ता था क्या आप दरकनक नबूता इसी बाजी प्रॉब्लम्स वदी बेन थी अमी सबा मर्ची के मैं जो सेगमेंट है इसी में खासकर अमशियस्ता मुख्तस को थे कि मैं ए दोनों गप्पना हाईलाइट बेकन कि जो उश्तात की आप आ हेल्थ वस्ता चाहिए और जान सलामती वस्ता चाहिए खतरात बुत का दुरुस्त अच्छी पहले मैं अवती नुमाइंदे अच्छे अपडेट जरूरी कि अमद सूरत अमद जहानी बाबत सूरत आले बारे में मुद्दा कि आप उश्ता था मिस्ट्री बुकटी हमारा ज्वाइन को था ये चीज़ तफसीलात जरूरी जी मिस्ट्री बुकटी जी शुक्रिया। देखें बारिशों का सिलसिला तो अगस्त में शुरू हुआ, तो बारिशों के बाद ये जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुआ है तो 4 माह इस सैलाब को गुजरे हैं, लेकिन जाफराबाद उस्ता मामंद ये जो गंदाखा है और ज़िला सोबतपुर है, इनके सैकड़ों देहात ताल ज़ेरे आब हैं। सैलाबी पानी को ताल निकास न किया जा सका। हुकूमत बलूचिस्तान की जानब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए। ये जो सैलाब मुतासरीन हैं इस वक्त भी हज़ारों ख़ानदान बेसर सामानी के आलम में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सर्दियाँ आ गई हैं लेकिन लोगों के पास गर्म बिस्तरे नहीं हैं, लोगों के पास खुराक ख़त्म हो चुका है। कई बार इस मसले को उजागर करने के बावजूद हुकूमत बलूचिस्तान की जानब से ताहाल किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए। तो ये जो सैलाबी पानी जमा होने की वजह से पानी ने अपना रंग तब्दील कर दिया है, पानी बदबूदार हो गया है और अब बीमारियां दोबारा फैलना शुरू हो गए हैं। जिस तरह ये जो मलेरिया है या टाइफाइड है, खांसी है, नमूनिया है, दस्त, उल्टी वगैरह जैसे अमराज फूट पड़े हैं। ये जो सरकारी अस्पताल हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जाफराबाद उस्ता मोहम्मद के छोटे बड़े जो 48 सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन उन सरकारी अस्पतालों में लोगों को मुनासिब इलाज वहाँ मुयसर नहीं है, लोगों को वहाँ सहूलियात मुयसर नहीं है। तो हमने देखा प्राइवेट जो अस्पताल हैं, ये जो निजी अस्पतालों में या जो अताई डॉक्टर हैं उनके पास जाने के लिए लोग मजबूर हैं, लोग फर्श पे सोते हैं, उन डॉक्टरों के पास जगह नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल से लोगों को सामना है, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान की जानब से किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। ये जो सैलाबी पानी जमा है इसकी वजह से तालीमी इदारे भी ज़ेरे आब हैं, अस्पताल भी ज़ेरे आब हैं। तो सिर्फ इंतजामिया ने अपने सरकारी दफ्तरों से, शहर से, कुछ शहरी इलाकों से पानी निकाल कर वो खामोश तमाशाई होकर बैठ गए हैं। उनको देही इलाकों की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है। ये जो गंदाखा है ये मुकम्मल सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। ये जो अब ज़राअत के लिए जो नहरी पानी आ रहा है वो नहरी पानी इन शगाफों के जरिए फिर सैलाबी पानी से मिल रहा है। तो ये पानी खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है। लेकिन एक बारिश जो होती है वो सर्दियों की आमद से भी पहले एक बारिश होती है और एक सर्दियों की बारिश भी होती है। अब अगर वो बारिश भी हो गई तो सूरत हाल किस जानिब जा सकती है? देखिए, लोग तो पहले सैलाबी सूरत हाल के शिकार हैं। लोगों के पास इस वक्त कोई भी सहूलियात नहीं है जो अपनी जान बचा सकें। ये अब सर्दियों के जो मौसम सरमा की जो बारिशें होंगी तो ये मैं समझता हूँ लोगों के लिए एक खड़ी इम्तिहान है। और हुकूमत बलूचिस्तान खुद मेरे ख्याल ये चाहता है कि लोगों के साथ इस तरह के जुल्म हो। इसी वक्त तक PDMA की जानब से कोई भी एक गरीब सैलाब मुतासरीन को राशन नहीं दिया गया है। हुकूमत ने जो ये गैर सरकारी जो तंजीम हैं, NGOs हैं, उनको छूट दे रखा है कि वो लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक काम करें और लोगों से बंदर बांट करें। अब गरीब लोग हैं जिनके घर सैलाब से तबाह हुए हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो
एनजीओ वालों को पैसे दें और अपने लिए टोकन खरीदें, तो टोकन के बाद भी एनजीओ वाले उनसे राशन का जो आधा हिस्सा है वो एनजीओ वाले खुद ले जाते हैं और राशन का आधा हिस्सा उनको देते हैं। जी सबसे पहले तो टोकन मिलना मुमकिन नहीं है। यहाँ के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको बगैर पैसे के टोकन नहीं दिए जा रहे हैं। अगर जिसको टोकन जब वो पैसों से खरीदता है तो फिर उनको राशन का भी आधा हिस्सा मिलता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाने पीने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है, वो मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम शहर में देख रहे हैं कि यहाँ बेकारियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो जी असल वजह मिस्त्री, आप यही जो है कह कि रहे ये हैं कि लोग राशन बेघर हो टोकन चुके पे, हैं। जी मिस्त्री, जो आप बता रहे हैं कि राशन टोकन पे मिल रहा है, ये कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर राशन टोकन पे दिया जा रहा है और वो भी आधा किया जा रहा है उस पर? देखिए जाफराबाद है, उस्ता मोहम्मद है, जी ये जो इलाके हैं इनमें तो सरेआम यहाँ जो एनजीओ वाले हैं, खासतौर पर लोगों ने काफी एहतियात भी किए हैं। एनजीओ जी का नाम लेकर कहा है कि तरक्की फाउंडेशन वाले जो है ना सरेआम पैसे लेते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उनको टोकन नहीं देते, जब जिसके पास पैसा है उनको टोकन दे देते हैं। उसके बाद जो राशन मिलता है उसको जो है ना 50-50 करते हैं। उनको जो है ना उनके लोग फिर जो काम करने वाले मुलाजिम हैं वो एक जगह बताते हैं, वहाँ जाकर राशन उनका रखा जाता है, फिर वो राशन उठा के अपने ले जाते हैं। तो जी ये निज़ाम सरेआम चल रहा है जाफराबाद में। जो काम करने वाले ये एनजीओज हैं या ये जो फाउंडेशन हैं, ये फाउंडेशन भी एक खाली ड्रामाई अंदाज में काम कर रहे हैं। काफ़ी तो सियासतदानों ने फाउंडेशन बना रखे हैं, वो सिर्फ अपने कारकुनों को नवाज रहे हैं या जिस गांव में जिस वडेरे के हाथ में जो वोट हैं उन लोगों के पास जाते हैं। यहाँ जो काफी सियासतदान थे, एक सियासतदान ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ किया है कि मैं फिलाना सरदार के पास गया हूँ कि आपको कितना राशन चाहिए। तो इन बातों से जाहिर होता है कि यहाँ के जो सियासतदान हैं वो अपनी मर्जी की सियासत चमका रहे हैं। एक फाउंडेशन के नाम पे लोगों से वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकी सैलाब मुतासरीन हैं वो आज भी बदहाली के शिकार हैं। उनके पास कुछ सहूलियात मुयसर नहीं है। वो लोग अपने घरों से तो दरपदर हैं, उनके घरों में 4 से 5 फुट पानी खड़ा है, लेकिन वो अगर किसी जगह पे बैठे हुए हैं तो उनको कोई सहूलियत फराहम नहीं किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बुक्टी जाफराबाद ब्यूरो चीफ में गुमा का पुत्रान करेंगे उतरशी के लांती अंची भी एनजीओज यस्ता के जो ये चीज़ें नाजायज़ फ़ायदा चेस करेंगे और आ एनजीओज भी हुकूमती मरदमानी जो इस नेमगा ची जोड़ को तगा ये अकबाज मसलिन इंकशाफी को था कि अमे पदम राशनाना जूला और टोकन सिस्टम है हिसाबा राशनाना महलूका दयन थी और राशन भी नेम कनक में आए ना दयन थी, जबकि टोकन व्यवस्था भी आईनी के रची कसानी अमाउंट ही जूरक भी दूमी निमगा जो आइए उश्ता कि आप दरगतावर को कि आप अति रंग बदल कोता आई नो बदबू नो जैसे आई स्मेल पैदा की अमशी सब अच्छी के मच्छर भी आई तो का बाज बेनती और इसी बाजी बीमारी हम वदी बेनती जो उश्तात है कि आप बीती देखिए ये जो इंकशाफात कोता कि राशन और आप आबिद इंतज़ामिया सिर्फ शहर दमगांची और वती दफातरानी वती कारगेसान छी जैसे कश्ता न आप, जबकि दही दमगाना और दिगी जगह आप मौजूद है। हमें जो आप उश्ताता 4-4 फिट ये 4-4 फिट आप इंसानी सेहत वस्ता चाहिए असर दौरदा इंसानी सेहत वस्ता चिच्चो ख़तरनाक है। ये दरगत गप करने के वस्ते में गुमर डॉक्टर इमदाद मौजूद है जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है और आवत फ्लड रिलीफ और रिहेबिलिटेशन है तो का बाज एक्टिव है और ग्राउंड से तो का वत कार भी करने के आइए गुमा गप पुत्रान करने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हमारे नुमाइंदे के कहने के 4-4 फिट पानी जो है इस वक्त भी मौजूद है। कुछ दफातर में से जो कि सरकारी दफातर है उनमें से पानी निकाल दिया गया है, जबकि स्कूल्स और दूसरे जो दही इलाके हैं और अंदरून शहर हैं वहाँ पे अभी भी पानी मौजूद है जो कि अपना रंग भी बदल चुका है और उसमें से बदबू आना भी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी ये जो पानी खड़ा हुआ जो पानी है वो इंसानी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है? जी, जो सैलाब और दूसरे कुदरती आफात में फ़र्क ये होता है कि सैलाब में ज़्यादातर अमवात और बीमारियां जो कुदरती आफत है उसके बाद पानी के आलूदा होने की वजह से शुरू होती हैं और एक बड़े अरसे तक जब तक कि पानी मौजूद होता है वो पानी आलूदा होने लगता है और जितनी ज़्यादा देर तक वो खड़ा रहेगा वो एक जहर है, एक मौत है जो आबादियों के पास मौजूद रहता है।
तो यही पानी क्योंकि हम एक हफ्ते कबल भी पूरे इलाके में हम विजिट कर चुके हैं, हम घूमे हैं, जी तो लोगों में शऊर और लोगों में इस पानी से किस तरह निपटना है इसके बारे में आगाही न होने की वजह से अक्सर ये होता है कि ये वहाँ पर मौजूद देहातों के ख्वातीन अपने बर्तन वगैरह भी इसी पानी में धोते हैं, कपड़े वगैरह इसी पानी में धोते हैं। तो जो सिर्फ पीने के पानी के लिए वो भी बहुत दूर से जाकर जो पानी ला रहे होते हैं, लेकिन वो पानी के बर्तन भी वो धोए जाते हैं इसी आलूदा पानी में। जी और ये सैलाब का पानी ऐसे है कि जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड लोग वो जो रिकमेंड करते हैं वो शऊर आगाही देते हैं उसके मुताबिक, ये अगर आप कोई बर्तन है वो उस पानी के करीब भी पहुंचेगा या वो पानी उसको टच भी होगा, छुएगा पानी उस बर्तन को, वो बर्तन आपने इस्तेमाल नहीं करना है। और जितनी भी बीमारियां हैं ये इसी आलूदगी की वजह से अभी वहाँ फैल रही हैं। एक तो ये है, और दूसरी बात ये है कि ये कड़ा पानी या आलूदा पानी मच्छरों का जो है ना वो ऐसे समझे अफजाइश की जगह बनी हुई है। जब तक ये पानी कड़ा रहेगा वहाँ पर मलेरिया जैसी बीमारियां आम होती जाएंगी, दस्त हैजा की बीमारियां आम होती जाएंगे। तो सैलाब के बाद जो सबसे जो बड़ा मसला होता है इस सैलाबी पानी को की वजह से होने वाली बीमारियां और अमवात होती हैं। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि सरकार कोई कहती है कि 8 अरब जो है हमने खर्च कर दिए हैं रिलीफ और रिहैबिलिटेशन में, तो आप खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप काम कर रहे हैं, तो क्या आप 8 अरब में से कुछ भी आपको दिखता है कि वाकई काम हो रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि ये पानी निकालने का ये सब इंतज़ामिया का काम है। अगर वो इंतज़ामिया ये पानी जो हेल्प नहीं कर पा रही, मदद नहीं कर पा रही है, मज़ीद बीमारियों को और मज़ीद मुसीबतों को तो वो दावत ना देना, अगर वो ये पानी निकाल देते तो बहुत सारे आने वाले मसाइलों से भी बचा जा सकता है। तो 8 अरब जो खर्च किए जाने के दावे किए जाते हैं, आप खुद मौजूद हैं ग्राउंड पर, तो आपको दिखता है कि हाँ काम हो रहा है? जी 8 अरब को तो छोड़े, अभी आप सबसे पहले तो यही मैं मीडिया को कहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी खुदा के लिए आप खुदा अपनी टीमों के साथ आएँ, जो दूसरे हम जैसे रजाकार दावा करते हैं उनकी हकायक को सामने लाए लोगों के। अभी गंदाखा एक मेजर टाउन है, हजारों की आबादी है उसकी, आप यकीन कर सकते हैं इस वक्त भी चारों तरफ से पानी में गिरा हुआ है, शहर के अंदर पानी है, और वहाँ से जो बच्चे और ख्वातीन हमने खुद अपनी आंखों से देख के वीडियो भी बनाए कि वो एक ऐसे समझे कोई 20 फुट पानी है। ये इसके लिए 10-15 हज़ार से ज़्यादा खर्चा सरकार का नहीं होगा कि अगर वो उस पर कुछ ऐसे वो कंक्रीट के वो कुछ लगा दे, या कंक्रीट के अगर लकड़ी का एक छोटा सा पुल भी बना ले तो ये लोग इस आलूदा पानी से घुटनों तक ही गुजर कर स्कूल जाते हैं बच्चे। वहाँ पर जो एक की सेहत है ऐसे समझे पूरे तहसील में एक की RHC है जो भी सही तरीके से फाल नहीं है, उस पर इलाज मुआवजे के लिए लोग जाते हैं। एक की वो है न्यूट्रिशन का OTP पॉइंट है। तो ये सब जब इस टाउन में आ जा रहे होते हैं उस आलूदा पानी से घुटनों तक गुजरना पड़ता है। इसके लिए तो बहुत बड़े 8 अरब की भी जरूरत नहीं होती। इसी तरह हमने जितने भी गांव देखे तो बहुत आसानी से बहुत कम खर्च में ये बहुत ही आसान तरीके से उनके आसपास की जो पानी है वो कम से कम अगर बहुत ज्यादा ड्रेन करके आ गए, लोगों ने रास्ता बंद किया हुआ है तो गांव के अंदर की पानी और गांव के पास जो 200-300 मीटर तक की जो खेत है उनकी पानी वो निकाल कर उससे दूर वाले खेत में डाल सकते हैं। पंप है, गवर्नमेंट के पास मशीनरी है। तो ये जो 8 अरब है ये एक खास मकसद के लिए खर्च हो रहे हैं। बहुत ही वहाँ पर जो जागीरदारी और सरमायादारी निज़ाम अपने बहुत ही बदतरीन सूरत में वहाँ पर राइज है। तो ये 8 अरब फिलहाल वहाँ पर जागीरदारों और सरदारों मीर मुतबरीन की जेबों में जा रहा है, 50-50 की बुनियाद पर तकसीम हो रहा है। आप हमारे दावों को छोड़ दे, आप लोग आएँ, अपनी टीम बनाएं और वहाँ पर जाएं, देखें कि किस बदतरीन सूरत हाल में वहाँ पर लोग पड़े हुए हैं और किस तरह ख्वारी की जिंदगी वो। डॉक्टर साहब, स्किन प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी जो है रिपोर्ट हो रही हैं और स्किन के जो है उसके इलाज के लिए दवाइयाँ भी मौजूद नहीं हैं, उनके हिसाब से जो ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए वो भी मौजूद नहीं है। जी ऐसा है ना कि ये जो एक कुदरती आफत जब आती है, जिस तरह से अर्थक्वेक हो गया या
कहीं पर साहिली इलाके में सुनामी आ गया, उसमें बहुत शॉर्ट टाइम आपके पास होता है हुकूमत के पास तैयारी में। लेकिन जब सैलाब आ जाए, एक तो सैलाब का आपको पता होता है कितनी बारिश होनी है, तो पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आप दवाइयां अपने मराकज़ सेहत में पहुंचा सकते हैं, उनके लिए कोई छोटे से हिफाजती इकदाम कर सकते हैं कि जो कुछ भी डूब जाए आपकी सेहत के मराकज़ न डूबने जाएं, ताकि लोगों को सेहत की सहूलियात बम पहुंचती रहें। और उसके बाद जब एक बार सैलाब आए जाए तो उसके बाद आपको पता होता है सारी बीमारियों का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि मैं इतने दिन में पानी आलूदा होगा तो इस किस्म की बीमारियां शुरू होंगी, 1 महीने बाद इस किस्म की बीमारियां, ये सब कुछ आजकल साइंस में मौजूद है। तो अगर हुकूमत चाहती तो ये अमवात को 90% तक कम कर सकती थी, इन बीमारियों को कम कर सकती थी, और बहुत ही कम खर्चे में। यानी कि इसके लिए बहुत बड़ा यह है कि क्विक रिस्पांस अगर होता और ये सारे इकदाम किए जाते, तो अभी भी उनको पता है कि अभी नमूनिया, अभी उसकी प्रेवलेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सर्दी आ रही है, लोग खुले आसमान तले पड़े हुए हैं, आसपास सारा पानी है, खासकर बच्चे, और पूरी दुनिया में नमूनिया जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों का, जो हम उसको कहते हैं मेजर किलर, सबसे बड़ा जो कातिल है वो नमूनिया है। तो अभी भी हमें इन इलाकों से बहुत रिपोर्ट आ रही है, बच्चे बहुत तकलीफ में हैं, अमवात हो रही है, जो रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से रजाकार, जिनसे पहले तो हुकूमत बिल्कुल इनकार कर देती है, फिर प्रेशर के बाद अगर कोई कबूल कर भी ले तो उनके इकदाम इंतहाई नाकाफी होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमदाद बलोच, हेल्थ एक्सपर्ट है और वत समाजी कारकुन भी, रजाकार भी आवत जैसे ग्राउंड रियलिटीज़ जो है ये गुना हमारा वाकिफ़ कनक बताशी जो अश्त अरब जो गप कनक भी अश्त अरब सरमायादारी से कारमर्स कनक भी आ गया, और जैसे ग्राउंड तो का ज़ाहिर नबे के मरदमानी और दुरुस्त अच्छी ज़्यादा इशी सर्दी मौसम में जो 5 साल अच्छी कम उम्र चौका आयना नमूनिया जो तौर से गेश बीते, ये जो सर्दी आसमानी चीरा वक्तगा पदाई गंदे आप जो के उश्ताता इशिए सबबा बाजी बीमारी स्किन प्रॉब्लम्स जो ऐसे वदी बेंती, और आप आपानी तहा चे गज़े के वसम मर्दम ती कुंडा ना आमी आपानी तोके और ती सफ़र सैदा चे आ निमगा रवंती गुड़े इशी सबबा शनि जो पाद आपे तोका रवंती शे वजह से शना बाजी बीमारी बाजी स्किन प्रॉब्लम्स जो ऐसी वदी बेंती, और दूमी मलेरिया भी दुरुस्त चे मजनी सबब जो ऐसे उश्तातगे आपे चेके जो ये लार्वा बीते आमशी सराची आई अफजाइश भी थी, हमें आपे तो और आई मच्छरानी मिकदार गेश भी थी, और हमें पे हमें इनादराई गेश शेंग बयान भी थी। डॉक्टर साहब इमा गप इश्को तंते गुर मजीद मोहम्मद जावेद समाजी कारकुन ने जो के, और आज ऐसे सोशल वर्क के तो का रिहेबिलिटेशन और रिलीफ कार्य तो का ये हम गिरन चे आइए गुमा गपुत्रान करें, आइए हमारा स्टोरी लाइन तो का जैसे ज्वाइन होता है ये गुमा गपुत्रान करनी। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम सलाम। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जावेद साहब आप खुद समाजी कारकुन हैं, जैसे कि हमारे नुमाइंदे का कहना था कि ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ मौजूद हैं जो टोकन सिस्टम पे जो है वो राशन दे रहे हैं, और उस राशन को भी आधा करके दे रहे हैं, और ये वो हैं जो कि सरकारी नुमाइंदगान के साथ जुड़े हुए फाउंडेशंस हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरा कि जो आप खुद ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं तो आपको क्या वहाँ पे 8 अरब रुपए नज़र आते हैं जिनका दावा किया जाता है कि रिहेबिलिटेशन के लिए 8 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं? जी मैडम, जिस तरह की मैंने खुद ही काम किया है इलाके में, इस इलाके में मतलब मैंने खुद ही काम किया और लोगों के साथ मिलते रहे हैं। पिछले हफ्ते ही मैं गया था एक इलाके में जहाँ लोगों से पूछा मैंने कि आप लोगों को क्या मिल रहा है, मतलब टोकन के ज़रिए या बीज जो दे रहे हैं, बीज वो भी बीज आधा करके देते हैं। मतलब अगर किसी के नाम पे 10 टोकन या 10 बोरियां हैं बीज की, तो वो तीन ही उनको मिल रही हैं। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि 8 अरब तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि 8 अरब किसी को यहाँ पे मिले। हो सकता है किसी मतलब जागीरदार को या यहाँ के बड़े बड़े जो वो हैं असर रसूख वाले हैं उनके पास हो सकते हों, लेकिन आम गरीब के पास हमने अभी तक नहीं देखा कि उनके यहाँ कोई रिलीफ का काम उनको मिला हुआ है उनके लिए, या उनको कोई मतलब फंड या कोई राशन इस तरह के नहीं मिले।
जी जावेद साहब, कहा जा रहा है कि 4-4 फीट इस वक्त पानी जो है मौजूद है उस्ता मोहम्मद, नसीराबाद, ये सारी दही इलाकों में सिर्फ दफातर से पानी निकाला जा चुका है, जो कि सरकारी दफातर है, तालीमी जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर भी पानी मौजूद है। तो किन मुश्किलात का सामना लोग कर रहे हैं, और आप जो है ख़ुद समाजी कारकुन भी हैं, तो आप नहीं समझते कि जो पानी वहाँ रुका हुआ है ये और मज़ीद मुसीबतों को दावत देना है? जी जी, अभी तक मतलब ये पूरा नसीराबाद अगर हम सोचें कि जहाँ मतलब सैलाब स्टार्ट हुआ बटवीटर से होता हुआ, ये आखिरी इलाका है जहाँ पे अभी तक पानी खड़ा है। और बिल्कुल पानी क्योंकि खड़ा होने की वजह से इतनी गंदगी फैली है और बीमारियाँ और मलेरिया और इसके अलावा डायरिया के जो अमराज हैं वो भी फैल रहे हैं। इसके अलावा पीने के पानी का मसला तो और ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि ये पानी जो खड़ा है ऊपर ज़मीन के सतह पर वो नीचे जा रहा है, और नीचे जाके पानी जो हैंड पंप्स हैं उनको भी ख़राब कर रही है। इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां भी फैल रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जावेद बलोच, समाजी कारकुन। और जैसे आप भी गुश गफ्ते कि जो ख़बर है तो गुशके के टोकन सिस्टम बिल्कुल अंचुशी अमा मरदमाना के बीजानी बोरी भी दया भी गई आई भी अगर दा बोरी आई है चीज़ सामान अस्ता गुड़ा ये से बोरी दयक भी, और ये दोनों चीज़ जैसे अमा के असर रसूख एर कनुक वाला मरदम अमा दमगे मरदमा आया नी चीर दस्ती है कार भी गई अमा नी चीर दस्ती अंचु के मैं नुमाइंदे भी गो के अंचीबाजी फाउंडेशन मुबैना तौर पर मौजूदा जो कि राशिनानी सरा माहलू का टोकन दे गया और टोकन ज़र गिर गया पदा टोकन ज़रिए जो आई राशन रसी आई भी नेम करन थी। ये सूरत हाल है जो कि मरुची गपुत्रान को थी कि जो आप उश्ताता बाजी डिवीजन सा बाजी तहसीला आई सब माहलू के डॉक्टर भी मैं गपुत्रान इश्कोतन थी कि उसी के स्किन प्रॉब्लम्स बाज वदी बहन थी उश्ताते के आप जैसे मलेरिया जो लार्वाई आई अफजाइश मस्कन बनी थे और इसी सब अच्छी बाजी प्रॉब्लम्स वदी ब्याम ए दसूरी ग्वंटी ब्रेक के पदम होती हालंगुदी मकन।